और अब अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह झारखंड से दिल्ली वापस लौट गए, जहां उन्होंने उपचुनाव और तमाम मुद्दों को लेकर न्यूज 11 भारत से बातचीत की। दो सीटों बेरमो और दुमका के उपचुनाव के लेकर के औपचारिक ऐलान हो गया है और महागठबंधन ने भी अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने दोनों सीटों पर दावा किया। हमारे साथ खुद मौजूद हैं प्रभारी झारखंड कांग्रेस के आरपीएन सिंह जी। सर, अब चुनाव का ऐलान हो गया है, उम्मीदवार का ऐलान कब होगा? आपने रांची कहा कि हम दिल्ली जाएंगे और जल्द ही वहाँ से उम्मीदवार का ऐलान। ठीक है, हाईकमांड को जो वहाँ की स्थिति है बेरमो की, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे और उसके बाद जैसे हाईकमांड सीट को डिक्लेयर करेगा उसके बाद हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। सर, जब आप वहाँ गए तो कृषि बिल को लेकर के ये भी कहा गया कि आपने नई नीतियों का ऐलान किया, किसानों के कर्ज माफी को लेकर ऐलान किया। वहाँ से निर्दलीय विधायक हों या बीजेपी के विधायक हों, आप पर सीधे सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि बतौर प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह कर्ज माफ करने वाले कौन होते हैं, जब उनकी ही सरकार किसानों को लेकर के सही निर्णय नहीं कर पा रही है, कोरोना को लेकर वो उलाहना दे रहे हैं। अरे बेचारे जो विधायक बोल रहे हैं, सरकार गिराने का कोशिश किया, जो जांच उन पे चल रही है, जो लूटा है उन्होंने झारखंड के पैसे, उस पर जरा ज्यादा ध्यान दें। एक सवाल और सर आपकी कि ये भी तो बेरमो और दुमका के उपचुनाव के लेकर के औपचारिक ऐलान हो गया है और महागठबंधन ने भी अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने दोनों सीटों पर दावा किया। हमारे साथ खुद मौजूद हैं प्रभारी झारखंड कांग्रेस के आरपीएन सिंह जी। सर, अब चुनाव का ऐलान हो गया है, उम्मीदवार का ऐलान कब होगा? आपने रांची कहा कि हम दिल्ली जाएंगे और जल्द ही वहाँ से उम्मीदवार का ऐलान। ठीक है, हाईकमांड को जो वहाँ की स्थिति है बेरमो की, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे और उसके बाद जैसे हाईकमांड सीट को डिक्लेयर करेगा उसके बाद हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। सर, जब आप वहाँ गए तो कृषि बिल को लेकर के ये भी कहा गया कि आपने नई नीतियों का ऐलान किया, किसानों के कर्ज माफी को लेकर ऐलान किया। वहाँ से निर्दलीय विधायक हों या बीजेपी के विधायक हों, आप पर सीधे सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि बतौर प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह कर्ज माफ करने वाले कौन होते हैं, जब उनकी ही सरकार किसानों को लेकर के सही निर्णय नहीं कर पा रही है, कोरोना को लेकर वो उलाहना दे रहे हैं। अरे बेचारे जो विधायक बोल रहे हैं, सरकार गिराने का कोशिश किया, जो जांच उन पे चल रही है, जो लूटा है उन्होंने झारखंड के पैसे, उस पर जरा ज्यादा ध्यान दें। एक सवाल और सर आपकी कि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी मुद्दा बनाएगी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद में उनके बड़े बड़े नेताओं को बदनाम किया, कोर्ट ने आज सबको बरी कर दिया और इसको मुद्दा बनाएंगे, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए इसको लेकर। नहीं, इस पे रणदीप सुरजेवाला जी जो हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, विस्तृत से जानकारी उन्होंने दी है। भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों से इधर उधर भटकाने का काम कर रही है और जो मुद्दे हैं वो किसानों के मुद्दे हों, इकोनॉमी के मुद्दे हों, और जो हमने एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य हाथरस में देखा है, उस पर कोई चर्चा करते तो बेहतर होता। और इस तरह की जिस तरह की महिलाओं पर अत्याचार, हमारी बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई कदम उठा। 16 अक्टूबर आखिरी डेट है सर नामांकन की विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, तो कांग्रेस क्या कब तक औपचारिक ऐलान हो जाएगा? शीघ्र जैसे होगा आपको और आपके दर्शकों को अवश्य बताऊंगा। बीजेपी से कोई खतरा नहीं लग रहा क्योंकि आपके सीनियर नेता राजेंद्र जी नहीं रहे, तो लग रहा है कि हाँ, देखिए, हमारे बहुत ही वरिष्ठतम नेता थे राजेंद्र बाबू और उनका योगदान बिहार और उत्तर और झारखंड में बहुत रहा है। उनकी कमी हमें हमेशा खलेगी, परंतु कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जो जोश और उमंग है, हमने भी वहाँ के लोगों से मुलाकात की और जो जोश है कांग्रेस को वहाँ से फिर से जिताने में, वो देखने लायक। तो कांग्रेस को उल्हाना देने वाले जो विधायक तंज कस रहे हैं वो खुद अपने गिरेबान में झांके, जिन पर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं, और उस पर वो सरकार को जवाब दें, न कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करे। रहा सवाल बेरमो में उम्मीदवारी का, तो उम्मीदवारी का ऐलान जल्द ही दिल्ली से कर दिया जाएगा। सिर्फ इंतजार किया जा रहा है शुभ मुहूर्त का। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 11